शांति। आज की तारीख है 17/11/13। कितनी अच्छी तारीख है। 17 दिखाने वाले मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं। तो आज की ज्ञान मुरली अव्यक्त मुरली है। तो हम आज प्राण प्यारे मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की मुरली सुनेंगे। तो तारीख है 31/12/96 96 की मुरली है। तो आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। क्योंकि इस वर्ष दिवाली भी आई तो हम सभी ने दिवाली भी मनाई। तो दिवाली और नया वर्ष जो नए युग को लाने वाला है, तो बाबा कहते हैं अब इस नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बनकर सबको अनुभवी बनाओ। सिर्फ ज्ञानी नहीं बनाना है, माना ज्ञान सुनने सुनाने वाले नहीं, लेकिन अनुभव करके और फिर अनुभव के आधार पर उनको आगे बढ़ाने वाले, अनुभवी बनाने वाले और उनका कल्याण करने वाला बनना है। तो आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी अभी सुनते जाओ, फिर नशा भी चढ़ाते जाओ और खुश भी होते जाओ। बाप दादा कहते हैं कि आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी कैसे बच्चे अति स्नेही सहयोगी स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में इसके साथ साथ बाबा क्या देख रहे हैं, हर एक के मस्तक में और दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा है। बाबा को हर बच्चे के अंदर ये दो बातें दिखाई पड़ती हैं। हॉल में पीछे वाले भाई बहनों से बाबा उनको कहने लगे, आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बाप दादा के नैनों में ध्यान से सुने सभी, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसा अनोखा टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई दे रही है। दूर की चीज भी बाबा को सामने दिखाई दे रही है, चाहे कहाँ भी कोने में बैठे हो। बाबा कहते भले आप किसी भी कोने में बैठे हो, लेकिन बाप के सामने हो। अभी तो फिर भी आराम से तो बैठे हो ना। बाबा कहते चलो किसी कोने में बैठे हो, कहीं साइड पर बैठे हो, कहीं और बाजू बैठे हो, परंतु फिर भी अभी आराम से तो बैठे हो ना। तो सभी ने तालियां बजाई। आज बाबा कहते हैं आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना। तो तालियों से सभी क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्योंकि बाप दादा पधारे हैं, बाप दादा सुना रहे हैं, मंगल मिलन मना रहे हैं और हम बाप दादा को, स्वयं भगवान को डायरेक्ट सुन रहे हैं। तो नेचुरली अंदर में नशा भी रूहानी है और खुशी भी हमारी बेशुमार है। तो बाबा भी ये देख रहे हैं कि बाबा कहते हैं कि आज बहुत उमंग उत्साह और खुशी है ना। तो तालियों से दिखा रहे हैं, क्योंकि सभी ने खूब अच्छी तरह से तालियां बजाई। लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। ताली नहीं भी बजाते ना हम बच्चे, तो भी बाबा कहते हैं मैं आप सबके दिल की खुशी को जानता हूँ। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है। सहयोग दिया ना हर एक ने, तो हर एक को बहुत खुशी होती है सेवा की। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को भी ये देखकर बहुत खुशी होती है। और वैसे भी देखा जाए, अगर राह चलते कोई हमें पूछता है कि भाई ये रास्ता कहाँ है, या इस भाई की ये एड्रेस है, आप इसको जानते हो,
अगर हम जानते हैं और उनको रास्ता बताते हैं तो आप नोट करना, आपको अंदर में बड़ी खुशी होगी कि हमने किसी को रास्ता बताया। और रास्ता बताने वाला कभी गलत नहीं बताएगा, हमेशा वो सच्ची राह दिखलाता है। इसलिए हजारों भुजाएं बाप की दिखाई है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा को भी कितनी भुजाएं दिखाई हैं, हजारों भुजाएं दिखाई हैं। तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं कि एक एक बच्चे ने चारों ओर, चाहे देश में चाहे विदेश में, सभी ने चाहे धन से, चाहे मन से, चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। हर एक ने अपनी अपनी रीति से, अपनी क्षमता के मुताबिक हर एक ने सहयोग अवश्य दिया है। और आज आप सबके सहयोग का सबूत आप आराम से बैठकर देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। तो ये जो विशाल हमारा डायमंड हॉल बना, तो बाबा कहते हैं उसकी रिजल्ट है किस बात की? सबने, एक एक ने अपनी अंगुली दी, एक एक ने अपना तन मन या धन का सहयोग दिया। अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ। फिर से सभी ने बहुत जोर जोर से तालियां बजाई। तो बाबा कहते हैं अभी ज्यादा ताली नहीं बजाओ, आपके खुशी की, मन की तालियां बाप दादा के पास पहुंच गई हैं। इससे हमें क्या सीखना है? देखो, बाप दादा को हम बच्चे प्यार करते हैं ना, तो हमारे प्यार का तुरंत रेस्पॉन्ड भी बाबा करते हैं, प्यार का इजहार भी करते हैं। और हम कभी प्यार करते हैं या कोई हमको प्यार करता है तो हम उसका इजहार करना भूल जाते हैं या इजहार करते ही नहीं। जैसे हमको इजहार करना आता भी नहीं। इजहार करना माना कद्र करना, किसी का भी कदर करना। अच्छा, चारों ओर के सर्व उमंग उत्साह से आगे बढ़ने वाले, सब नंबर वार नोट करो कितने टाइटल। सदा इकोनॉमी के अवतार बन, समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले, साकार व आकार रूप में नया वर्ष मनाने वाले सिकी लदे बच्चे बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे, क्योंकि अव्यक्त ज्ञान मुरली बाप दादा सुना रहे हैं, तो साकार में नहीं तो आकार रूप में मधुबन में ही हैं। जो नहीं पहुंचे हैं मधुबन के अंदर, वो फिर क्या कर रहे हैं? योग से आकारी रूप धर करके भी मधुबन में विराजमान हैं और आकार रूप में मिलन को मना रहे हैं। तो सभी को बाप दादा नए वर्ष की यानी शांति वन के स्थापना की मुबारक और याद प्यार दे रहे हैं। सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। बाबा ने आज क्या टाइटल दे के नमस्ते किया? संतुष्ट मणि। तो सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, परमार्थ के आधार पर व्यवहार को सहज बनाने वाले भाग्यवान आत्मा भव। आधा कल्प व्यवहार में, भक्ति में, धर्म के क्षेत्र में सब में मेहनत की और अभी मेहनत से छूट गए। अभी व्यवहार भी परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। अभी हम व्यवहार स्व अर्थ नहीं करेंगे। अभी हमारा जो भी व्यवहार होगा वो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर और ईश्वरीय खजाने को प्राप्त कराने के शुभ भाव से होगा। तो इसीलिए वो परमार्थ के आधार पर सहज हो गया। निमित्त मात्र कर रहे हो,
निमित्त मात्र करने वाले को सदा सहज अनुभव होगा। जो ये समझ के करते हैं ना कि बाप दादा करा रहे हैं और हम कर रहे हैं, बाप दादा चला रहे हैं और हम चल रहे हैं, तो बाप दादा का दिया हुआ दे रहे हैं, तो निमित्त समझकर जो करते हैं तो बाबा कहते हैं उनको सदा सहज अनुभव होगा। व्यवहार नहीं लेकिन खेल है। उनको वो व्यवहार करते क्या लगेगा, व्यवहार कर रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन वो व्यवहार उनको जैसे खेल खेल रहे हो ऐसा लगेगा। माया का तूफान नहीं, लेकिन ड्रामा अनुसार आगे बढ़ने का तोहफा है। उनको क्या लगेगा कि ये माया के तूफान नहीं आए मेरे पास, लेकिन ये हमको आगे बढ़ाने के लिए बाप दादा की तरफ से हमें तोहफे मिले, यानी सौगात मिली, तो मेहनत छूट गई ना। तो ऐसे मेहनत से अपने को बचाने वाली श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, इस ही स्मृति में रहो। स्लोगन है आज का, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। कईयों की वाणी में बिल्कुल मधुरता नहीं होती, नैनों में भी मधुरता नहीं होती, वृत्ति में भी मधुरता नहीं होती, तो होता क्या है, जब वृत्ति में सोचेंगे तो उनका अशुभ ही सोचेंगे, अकल्याण ही सोचेंगे। फिर नैनों में वो वृत्ति आती है तो नैनों से भी ऐसा देखेंगे जैसे वो कोई हमारी है ही नहीं, जैसे कोई जन्म जन्म के दुश्मन हो। और वाणी भी निकलेगी तो कैसी निकलेगी, कटु वाणी निकलेगी, जैसे कोई पत्थर फेंकता हो। तो बाबा कहते हैं कि ये सब महान बातें नहीं, महानता की बातें नहीं, ये गुण नहीं है। इसीलिए जीवन में मधुरता लानी है, बोल में मिठास लानी है, धीरता से शांत चित्त होके गंभीरता से बात करनी है। तो जीवन में मधुरता का गुण धारण करना ही महानता है। किया पक्का सभी ने कि महान बनना है तो क्या करना पड़े, जीवन में मधुरता का गुण धारण करना पड़े, हर कर्मेंद्रिय से मधुरता का रस निकले। अच्छा, ओम शांति।